हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस पोर्शन ऑफ फिजिक्स चैप्टर 10 पे थे अपन। और कल अपन ने रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा स्टार्ट किया था। कुछ डिफिनेशन बताई थी। अगर कर्व्ड स्फेरिकल मिरर वूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अगर कर्व्ड इनवर्ड है तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और ये डायग्राम में भी है। अगर कर्व्ड आउटवर्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म डिस्कस करेंगे। इधर नीचे की लाइन में राइट डाउन है, टर्म्स राइट डाउन है। और फर्स्ट टर्म जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है पोल। जो अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका सेंटर वो क्या कहलाएगा, वो होगा पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पॉइंट कॉल्ड अ पोल। इट्स डिनोटेड बाय लेटर पी। इट्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ये मिरर के सरफेस पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे राइट है, ये थर्ड लाइन से यहाँ पे राइट है। और बुक पे आप बुक के अकॉर्डिंग आप टिक कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 10 सेंटर से ये लास्ट तक, लास्ट की 3 लाइनें हैं, इसको आप कर लेंगे। ये पोल की डिफिनेशन होगी। नेक्स्ट जो डिफिनेशन है अपनी वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। और ये जैसे ही नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा अपना, वहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वहाँ से राइट करेंगे द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्टार्टिंग से ही करना है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर forms a part of a sphere. The sphere has a center. The point is called the center of curvature of the spherical mirror. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपन ने फाइंड किया है वो किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसका पार्ट है, स्फेयर का पार्ट था। उससे कट किया था अपन ने, उससे कट करके फाइंड किया जाता है। तो उसका जो सेंटर होगा स्फेयर का, वो सेंटर ही क्या क्या होगा, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का भी सेंटर होगा। वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर के लिए सामने की तरफ होगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स के लिए बैक की तरफ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक की तरफ होगा। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट में होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन चेक कर लीजिएगा, स्टार्टिंग की 2-3 लाइनों में है। और कहाँ तक टिक करेंगे, इसके एक लाइन और आगे तक टिक करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी तक। ये स्फेयर का मिरर का पार्ट नहीं होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ध्यान रखेंगे माइंड में। आगे लिखा हुआ वही जो मैंने अभी बताया, द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट एंड इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट जो डिफिनेशन होने वाली है अपनी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाली है। तो द रेडियस ऑफ द स्फेयर, जो स्फेयर का रेडियस होगा वही होगा एक्चुअल में, लेकिन डिफिनेशन के फॉर्म में ऐसा राइट करेंगे, द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर शॉर्ट में। एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल आर। लिखा हुआ है इसी में, आगे राइट डाउन है जो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, ऊपर से 7th-8th लाइन में है। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पीसी इसमें भी इस डिफिनेशन के फॉर्म में लिखा है। पीसी मतलब पोल टू सेंटर, पीसी हो गया। पी फॉर पोल, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। पीसी की जो डिस्टेंस होगी वही किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और यहाँ पे हमेशा स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही अपन डिफाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन फिनोमेना का यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक नई डिफिनेशन होने वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है 4th नंबर का है, फर्स्ट पोल था। सेकंड डिफिनेशन राइट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की, थर्ड होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये 4th है प्रिंसिपल एक्सिस।
तो इमेज स्ट्रेट लाइन, अगर अपन इमेज करें स्ट्रेट लाइन passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror, the line is called the principal axis। तो जो इमेजिनरी लाइन होगी जो कि कहाँ से होकर जाएगी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये भी राइट डाउन है 8-9 लाइन में, इसको भी राइट कर लेंगे। तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन, दिस इज अ इमेजिनरी लाइन। और ये नॉर्मल होता है मिरर के और पोल से पास होके जाता है। तो ये सब टर्म थे। नेक्स्ट वीडियो में